जो माइंस एंड मिनरल का बिल है ना, ये पाकिस्तान की सियासत का महवर बन गया है और इसमें दो राय है पाकिस्तान में। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज कुछ हकायक आपको मैं बताऊँगा। जिन लोगों ने इस पर बड़ी डिटेल में काम किया वो काम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सहाफ़ियों ने इस बिल को, इसके मंदरजात को, इसके अंदर जो चीज़ें उनको पढ़ा है और उन्होंने बताया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये बिल क्यों मंजूर करवाया जा रहा है, इसमें जल्दी क्या है। एक राय ये है कि बिल को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए और जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। काबीना ने इसके अंदर जो बहुत जल्दबाजी दिखाई है खैबर पख्तूनख्वा की। और दूसरी राय ये है कि अभी जल्दबाजी ना की जाए, तसल्ली से इसको देखा जाए, इमरान खान साहब से मशवरा भी किया जाए, उसके बाद इस बिल को मंजूर करने या ना करने का फैसला किया जाए। अब जो पहली राय है उसमें एस्टेब्लिशमेंट, हम सब जानते हैं कि उनका इसके अंदर एक रोल है। आर्मी चीफ ने मुलाकात भी की अमरीकी वफद से और उनके साथ माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर बात भी की, जबकि जो एलामिया बाद में जारी हुआ उसमें बताया गया कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान की मादनियात की पॉलिसी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में। अच्छा, एक तो यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके हक़ में है, वफाकी हुकूमत इसके हक़ में है, अली अमीन गंडापुर और उनके करीबी साथी उनके हक़ में है, और वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं जितनी भी, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे दीगर पार्टियाँ हैं जो उनके साथ इक़्तिदार में है, वो सारे इसके हक़ में हैं। दूसरी जानिब इस बिल के ख़िलाफ़ कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक बड़ा हिस्सा इसके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स इसके ख़िलाफ़ हैं। बहुत सारे MNAs इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा चुके हैं। वो लोग जो इमरान खान साहब के बड़े डाई हार्ट साथी हैं वो भी ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान साहब की फैमिली ने, उनकी बहनों ने इसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिया है। अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन लोगों की तरफ से भी यही खबर है कि वो भी इसके खिलाफ है। कबायली अमायदीन जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इसके खिलाफ है। अब हर मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कहती है कि हम जरगा बुलाएंगे, चाहे अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में ऑपरेशन का मामला हो, अमन व अमान के दीगर मामलात हों, हर चीज़ के अंदर ये बात की जाती है कि हम कबायली जरगा बुलाएंगे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का जेवर है, ये खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात है। इन वसाइल पर जो पहला हक है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल का है, वहाँ के लोगों का है। तो इस पे कबायली जरगा क्यों नहीं बुलाया जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में कबायली जरगा बुलाना चाहिए। वहाँ पे ये फैसला होना चाहिए कि आया ये जो मादनी वसाइल हैं इनके ऊपर ये नया बिल लाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले बिल मौजूद है और इससे पहले कानून भी मौजूद है। और अब एक नया कानून बनाने के पीछे रीज़न क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले चंद बयानात जो मैं आपके सामने रखूँगा। जिन लोगों ने बिल पर गौर किया है, इनमें एक टीम है हमारी इस्लामाबाद में दोस्तों की, रज़ी ताहिर साहब हैं, हरबीत सिंह साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं उसके अंदर। इन्होंने इसके ऊपर तहकीक की और कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। ये बिल उजलत में पास करना गलत है, वो लोग ये कह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अवामी वसाइल जो है उनके साथ ज्यादती है। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि एक एक करके सारे बयानात आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बिल के ऊपर कौन क्या कह रहा है और किसकी पोजीशन क्या है। सलमान अकरम राजा साहब इस बिल के बारे में कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को माइंस एंड मिनरल्स बिल भिजवा कर हुक्म दिया गया है कि उसे इतने दिनों में पास करवा लें। यह तरीका नामुनासिब है। यानी ये तो दबाव डाला गया ना, बताया गया कि जी बिल आ गया आपके पास, बिल भिजवाया गया है। यानी ये दावा यह है कि ये बिल उन्होंने खुद नहीं बनाया, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, उनको ये बिल भिजवाया गया है और भिजवा कर ये कहा गया है कि इतने दिनों के अंदर आप ये बिल पास करवा लें। यानी ये एक दबाव है जो बिल उनको भेजा गया। तो सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ इसके अंदर एक ये है। दूसरा इसके अंदर शहबाज गिल साहब का मौक़िफ़ है। शहबाज गिल साहब का कहना है कि मैंने ये बिल पढ़ा है और इसको समझा है, माहिरीन से बात की है। मेरी नाकस ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स बिल जो है इसमें खान साहब की रिहाई और कैद, ये दोनों की चाबी है। जर्नल्स को मादनियात चाहिए, इन्हीं मादनियात को दिखाकर आलमी बरादरी से खान की तवील कैद पर रजामंदी मांगी जाएगी। बिल को खान की रिहाई तक किसी सूरत पास मत करें। मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य के साथ किया जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। देखें, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। शहबाज गिल और दीगर कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही इमरान खान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। उन्हीं लोगों की मादनियात को बैरून मुल्क से जो लोग इंसानी हकूक़ के लिए दबाव डाल रहे हैं या जो ममालिक दबाव डाल रहे हैं,
वहां पे लॉबिंग के लिए और उनको लालच देने के लिए ये मादनियात उनको ओने पोने दे दी जाएगी। यानी अगर अमेरिका से बिल आ रहा है या अमेरिका से मुश्किलात आ रही है मौजूदा हुकूमत के लिए और आवाज़ उठ रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि इमरान खान को छोड़ें, और ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे माहौल बनाते हैं, वहां की गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि बिल पास करें, तो इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए जो वहां साहब इक्तदार लोग हैं उनको ऑफर किया जा सकता है कि जनाब ये बहुत सारी मादनियात हैं, अरबों डॉलर्स की हैं, तो ये तोहफतन कबूल फरमाएं और इमरान खान वाला मामला जो है भूल जाएं। वो ये कहना चाहते हैं, जो शहबाज गिल साहब हैं वो ये बात कहना चाहते हैं। मैंने सिंपल करके आपके सामने रख दी है। क्या एग्जैक्टली ये हो जाएगा या ये हो पाएगा? इस पे एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं अशोक सवेन, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन के जरिए दिवालिया करने के बाद अब शरीफ खानदान माइनिंग के नाम पर मुल्क को लीज पर देकर नीलाम करने का मंसूबा बना रहा है। ये एक बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट हैं अशोक सवेन, उन्होंने भी इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक पुराना स्टेटमेंट जो मैंने सबसे पहले आपको निकाल के दिखाया था 12 जनवरी 2015 का, जब इन्होंने कहा था कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और सोना और चांदी मिल गया हमें, तब भी इन्होंने कौम को बड़ी नवीद सुनाई थी कि अब हम IMF से भी जान छूट जाएगी, पाकिस्तान में लोग नौकरियां करने आएंगे, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता बनने जा रहा है। तब ये राहील शरीफ साहब को इन्होंने खुदा बनाया हुआ था, अभी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है। तो ये हमेशा आर्मी चीफ का दिमाग खराब कर देते हैं, जो भी आर्मी चीफ आते हैं, फिर ये उनके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं बाद में, जब इन्हें पता चलता है कि अब आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके साथ लड़ाई भी करते हैं। बहरहाल इन्होंने उस वक्त कहा था कि वो कशकोल जो 68 बरस में नहीं तोड़ा जा सका, उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम बाहर कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि तांबा, लोहा और सोना लेकर जाएंगे और मुल्क का खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। चनियोट में सोने, तांबे और लोहे के ज़खायर मिलने पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो दावा है वो वायरल हो गया दोबारा से। ये मैंने आपको अपने एक वीलॉग में 2 वीलॉग्स पहले बताया था कि ये एक्चुअली इन्होंने किस तरीके से पहले भी कौम को बेवकूफ़ बनाया, ये दोबारा कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर जो है वो अनवर लोधी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली याद रखें कि यह मादनियात का बिल नहीं है, इमरान खान की उम्र कैद का बिल है। आलमी ताकतों को मादनियात मिल गई तो इन्हें कोई सरोकार नहीं होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत है या नहीं। सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। मैंडेट चोरी हुआ है या नहीं हुआ इन्हें कोई गर्ज नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि जो आलमी ताकतें आवाज़ उठाती हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए तोहफ़तन ये आपके जो ख़जाने हैं मादनियात के, ये उन्हें दे दिए जाएंगे और उसके नतीजे में वो चुप कर जाएंगे। अज़हर मशवानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रूहे रवा हैं, उन्होंने भी जनाब एक ट्वीट किया। वो ये कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स को वफाक के कब्ज़े में लाने की कोशिशें इस सिलसिले की कड़ी है जिसके तहत SIFC ने बाकी चीज़ों पर कब्ज़ा किया है। खालिद खुर्शीद को SIFC के कब्ज़ों पर आवाज़ उठाने पर 34 साल सज़ा दिलवाई गई। रेस्ट हाउसेज के खसारे की आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के 44 सियाहती मकामात और 4400 कनाल ज़मीन ओने पोने दाम ग्रीन टूरिज्म नामी एक नौज़ायदा कंपनी के हवाले किए गए हैं। यानी इतनी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो SIFC ने ले ली हैं गिलगित बल्तिस्तान से और वो अक्वायर कर ली हैं और वहाँ पे वो ग्रीन टूरिज्म लेकर आ रहे हैं। और जो मकामी लोग हैं वो इस पर एहतजाज करते हैं कि ये हमारा हक है, ये खूबसूरती, ये जंगल, ये सब हमारा है और हम पहले इसके बेनिफिशरी हमें होना चाहिए, हमें ट्रेंड किया जाए, मौका दिया जाए, ये जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये सारी हम चलाएंगे। इस पर आवाज़ उठाई थी तो उसके बाद जो 34 साल तक की सज़ा हो गई है खालिद खुर्शीद साहब को और वो बड़ी मुश्किल में है। उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा ये गलत है, फ़ौज को अपने काम से काम रखना चाहिए, उनको दिफाई मामला देखने चाहिए। जब आप इन मामलात में आते हैं और इनमें नाकामी होती है तो सारा मलबा आप पर गिरता है। जब आप ज़राअत के अंदर आएंगे और गंदम महंगी होगी, आटा नहीं दस्तयाब होगा, गंदम का बहरान होगा तो लोग आपको ज़िम्मेदार कहेंगे। जब आप मादनियात के शोबे में आएंगे, मुल्क का कर्जा नहीं उतरेगा तो लोग आपको ज़िम्मेदार कहेंगे। आप जिस शोबे के अंदर आएंगे, बिजली के शोबे में आएंगे, लोगों को तवानाई महंगी मिलेगी और जब लोड शेडिंग होगी तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। तो ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 4199 कनाल जंगलात की वो ज़मीन है जिस पर कोई इमारत सिरे से मौजूद ही नहीं है। एक साल में कितना मुनाफा कमाया, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। तो खालिद खुर्शीद साहब का और मैंने आपको बताया अज़हर मशवानी साहब का भी, इसके ऊपर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। ये मियाँ वाली से इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मशवरा किए बगैर हमें मादनियात का बिल मंजूर नहीं करना चाहिए। यानी सबके सब लोग यही कह रहे हैं कि किसी सूरत भी मादनियात का बिल मंजूर ना किया जाए। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथी हैं।
ये वो लोग हैं। और अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तब तक मादनियात के बिल पे पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए।